इन पंच तत्वों की अपनी क्या विशेषताएं हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो हमारा तत्व है, यानी जल तत्व की हम बात करते हैं, तो जल तत्व किन चीजों के साथ एसोसिएट है, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव है, इसको हम जान लेते हैं। जल तत्व जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। दिशाओं की बात करें तो दिशाओं को हम आगे अभी जान लेंगे, किस किस दिशा के हमारे कौन से तत्व हैं, पहले भी मैंने आपको बताए हैं। तो जल तत्व जो है, ये हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, हमें सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, क्लैरिटी देता है, हमें कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर निकालता है, हम हमें निर्णय लेने की क्षमता देता है जल तत्व। इसी प्रकार से जब हम वायु तत्व की बात करते हैं, यानी एयर एलिमेंट की, तो ये रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट को, फ्रीडम को, कम्युनिकेशन को। और जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये किस तरह से कोरिलेट हो रहा है। जब हम एयर की बात कर रहे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो वायु तत्व है, ये एक मीडियम देता है जिसके अंदर हमारी साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, तो दूसरे के कानों तक जो आवाज जाती है वो तभी जा पाती है जब हमारे मुंह से जो ध्वनि निकली है, वो वेव्स की फॉर्म में किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर पाती है, तभी वो दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है। तो वायु तत्व हमें कम्युनिकेशन, मूवमेंट, फ्रीडम, हमारी सांसें, ब्रेदिंग, हमारा इंटेलेक्ट, और क्योंकि साउंड वेव ट्रेवल करती है इसमें, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जो जो भी हमारे विचार हैं या हमारे आइडियाज हैं, उन्हें भी हम इसी माध्यम से एक्सचेंज कर पाते हैं। यही जो तत्वों के मैं आपको एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं, यही एट्रीब्यूट्स और ज्यादा प्रिसाइजली जब हम दिशाओं की बात करेंगे, तो वहां पर ये हमारे और क्लियरली और अच्छे से समझ में आने लगेंगे। अभी सिर्फ हम पांच तत्वों की बात कर रहे हैं, इन्हीं पांच तत्वों को हम आगे दिशाओं में विभाजित कर देंगे। तो वायु तत्व मुख्यतः हमारे कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार से जब हम अग्नि तत्व की बात करते हैं, फायर एलिमेंट की बात करते हैं, तो फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ऊर्जा को। और जब ऊर्जा की बात आती है, तो पैशन, डिजायर, ये सारी चीजें हमारी इसी से संबंध रखती हैं। किसी भी प्रकार का स्पार्क, क्रिएटिविटी, ये हमें अग्नि तत्व से मिलती है। और जब हमारे अंदर क्रिएटिविटी, स्पार्क, पैशन होता है, इसी से हमें एम्बिशन मिलती है। तो एम्बिशियसनेस, ये सारी चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, या किसी भी प्रकार की ऊर्जा के लिए, हमें कुछ भी करने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमारा अग्नि तत्व ही रिस्पॉन्सिबल है, फायर एलिमेंट। और यही वो तत्व है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की जो भी हमारी विशेष होती हैं, डिजायर्स होती हैं, हमारे एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको हम अचीव कर पाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एलिमेंट हमारा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को, ग्राउंडिंग को। अभी इन पांचों का भी कनेक्शन बताता हूं आपको मैं। हमें किसी भी, हम जो भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, हर चीज की नींव या आधार हमारा अर्थ एलिमेंट। इसी से हमें स्टेबिलिटी मिलती है। यानी जब हमारी नींव मजबूत होती है, तो उसी के बेस पर हम आगे ग्रो कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। तो हमें कई बार जो है स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठहरने की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब हम आकाश तत्व की बात कर रहे हैं, तो आकाश तत्व हमारा रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व यानी स्पेस, हमारे इर्द गिर्द जो खाली जगह है। जब कहीं पर हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगा, तभी हम एक्सपेंशन कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। साथ में
ये हमारी कॉन्शियसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये तत्व है जो हमारी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कराने में हेल्प करता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, या हमारी सब कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कराता है। यही वो मीडियम है जिस मीडियम के अंदर बाकी के जो तत्व हैं वो तत्व यहां पर एग्जिस्ट कर पाते हैं। यही वो मीडियम है या यही वो तत्व है जो हमें आउटर वर्ल्ड यानी आउटर स्पेस के साथ कनेक्ट करता है, या हमारी सब कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कराता है, या इन्फिनिटी के साथ कनेक्ट कराता है। किस माध्यम से? मेडिटेशन के माध्यम से।